जय गुरुदेव। गायत्री मंत्र के साथ आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। ध्यान गुरुदेव का, सूक्ष्म उपस्थिति वंदनीय माता जी की, सूक्ष्म संरक्षण उन दोनों का। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए, आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी बहनों का स्वागत है और भाई यदि जुड़े हैं तो भाइयों का भी स्वागत है। आज हम लोग महिला दिवस में ये नहीं कि कुछ भी बातें करेंगे, हाँ हम यहाँ हैं वहां हैं। हम लोग साधना से जुड़े लोग हैं, उपनिषद की कक्षा में जुड़ते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो हमारी वाणी भी उसी तरह से होगी कि हम साधना से कब से जुड़े। सबसे पहले अपना नाम बता लेंगे और कहाँ रहती हैं वो बता लेंगी, और कब से साधना से जुड़ी हैं वो बताना है। साधना में उपासना, साधना और आराधना क्या क्या कर पा रही हैं, क्या क्या हो रहा है, और उसमें कहीं कोई दिक्कत बन पा रही है, कोई परेशानी है, या क्या सफलता मिल रही है, कैसा लग रहा है, उपनिषद को पढ़ने से क्या मिल रहा है, आपका मन कैसा लग रहा है, कितना समझ आ रहा है ना स्वाध्याय में। तो ये सारी चीजों को ही आप एक एक बहने 5 मिनट ले सकते हैं, क्योंकि 2 दिन हम लोग करेंगे। 5 मिनट में अपनी बात को रखना है, बस इसी जो सब्जेक्ट दिया गया इसी पर अपनी बात को कहनी है, ठीक है। तो शुरुआत, प्रणाम सभी को। शुरुआत किरण चावला दीदी से ही करेंगे, फिर नेक्स्ट दीदी को बुलाएंगे। ए फॉर हम से लेटर से शुरू करेंगे, लेकिन पहले किरण चावला दीदी हम सबकी गुरु हैं, उन्होंने ही हमें सिखाया है, उपनिषद पलट के पढ़ना सिखाया है। तो दीदी प्लीज आप शुरू। चलिए दीदी, प्रणाम दीदी। वैसे मैं सोच रही थी सबसे लास्ट में आऊंगी, चलिए आपने बोला तो दीदी आप सबको प्रणाम। महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं रहती हूँ यूएसए ओहायो में आजकल, और बेसिकली पंजाब की बेटी, राजस्थान की बहू, और पूरे भारत में कुछ जगह भ्रमण भी किया। तो जो जानकारियां हैं, गुजरात की रसोई हमारे घर में है, पंजाब की है, राजस्थान की है, अलग अलग तरह के खाने बनाते हैं हम लोग, साउथ का भी तो। और साथ में जो ज्ञान है वो भी अलग अलग दिशाओं से। और 97 से जुड़ी हूँ, गुरुदेव से हल्का सा परिचय हुआ था। फिर सन 2000 में मोहनलाल जी से परिचय हुआ, बोकारो झारखंड से। उन्होंने हमें इस गुरुदेव के साथ जो जुड़ाव था वो उन्होंने वहाँ पे प्रारंभ किया। उसके बाद ऐसे ही प्रगति चलते चलते हम लाल बिहारी सिंह बाबू जी से जुड़े। तो उन्होंने हमें उपनिषद पढ़ाना सिखाया, पढ़ना सिखाया। पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही उन्होंने सिखाया कि पढ़िए, पहले तो पढ़िए, खूब पढ़िए। तो उसको एक एक अध्ययन किया। और अपने बारे में दीदी और क्या बताऊं, बच्चे बड़े हो चुके हैं, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब ऐसी हैं कि बस अपने आप अपने ऊपर है कि मैं कितनी बढ़ाती हूँ और कितनी कम करती हूँ। तो काफी कम कर ली हैं अपने ऊपर से जिम्मेवारियां, क्योंकि जो मुख्य मुख्य उद्देश्य जो है उपनिषदों को सरल से सरलतम करना है। तो उसके प्रयास में भी आजकल जो है कहानियों के माध्यम से उसको जोड़ने का प्रयास कर रही हूँ। जैसे गुरुदेव ने प्रज्ञा उपनिषद को कहानियों से जोड़ दिया, उसको सरल कर दिया, ऐसे ही हम भी उसको और सरल करने का प्रयास कर रही हूँ। और दीदी, और आप सबका सहयोग है और निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं दीदी। और मैं क्या बोलूँ, आप सब मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आपकी उपासना, साधना और आराधना तीनों पर थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन बताइए। उपासना कैसे, कब, उपासना कितना दीदी, मैं चल बस रहा है? एक नियमित दिनचर्या अपनाती हूँ। सुबह उठ के जैसे अपना पहले अध्ययन कर लेती हूँ, फिर ईश्वर के पास थोड़ा बैठकर एक यज्ञ थोड़ा छोटा सा करती हूँ। एक उपला लेकर एक छोटा यज्ञ कर लेती हूँ ईश्वर के पास बैठने का। फिर योगा, फिर यज्ञ के बाद योगा कर लेती हूँ। योगा करके अपनी दिनचर्या प्रारंभ करती हूँ। ये मेरी उपासना हो गई ईश्वर का। और जो नाम का सिमरन है वो हमेशा चलता रहता है। जब भी किचन में काम करना तो भजन संगीत कुछ ऐसा लगा लेती हूँ, उसके साथ ध्यान में वही मेरी साधना होती है, उपासना वही हो जाती है। और साधना, जो बाबूजी का जो योगा है
वो पूरा, और अपने आप को साध के रखना, एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना, अपनी वाणी पर, अपने आचरण पर पूरा ध्यान रखना, ये मैं साधना के अंतर्गत लेती हूँ। पूरा अपना मेरा व्यवहार कैसे चल रहा है, और उसका साक्षी रूप में अपना ध्यान करना कि आज कहाँ गलती हो गई और कहाँ नहीं हुई, और कहाँ नहीं होनी चाहिए थी और कहाँ हो गई, दोनों पर साक्षी रूप में अपना ध्यान करती रहती हूँ। और आराधना में तो आप सब, जितना है ये ज्ञान मेरे पास, जितना भी मैंने पढ़ा आज तक, क्योंकि 2000 में ही मोहनलाल जी ने मुझे मुझे प्रज्ञा पुराण से परिचय करवा दिया था। सन 2001-2 तक शुरू में पुस्तक आती है, घर में पड़ी रहती है, कई बार ऐसे ही होता है, 1-2 साल तक तो पड़ी रही। उसके बाद धीरे धीरे उसके साथ जो इतना गहन जुड़ाव हुआ, तो वो लगा कि ये तो यही मेरे गुरुदेव हैं। मैंने अनेक गुरुओं को खोजा भी था, लेकिन गुरुदेव से जुड़ने के बाद लगा यही है जिसको मैं, ये आत्मा खोज रही थी, यही मेरा है सब कुछ। तो आराधना के क्रम में प्रज्ञा पुराण के ऊपर भी पिछला समय में भी बहुत काम किया। रेडियो पर भी पूरे 4 साल की रिकॉर्डिंग दिया, एक एक व्यक्ति तक प्रज्ञा पुराण को, प्रज्ञा उपनिषद को पहुंचाने का प्रयास किया। आज भी इस पर जो है तीनों उपनिषदों पर अध्ययन जारी है। साधना खंड आपके साथ, ज्ञान खंड 3 बार हम कर चुके हैं, हेमलता दीदी और आप सबका सहयोग हमेशा मेरे साथ रहा। और विनीता दीदी का भी बहुत सहयोग शुरू में वहाँ पे लिया, वंदना दीदी के साथ बहुत सारा हमने अध्ययन किया। तो आराधना के क्षेत्र में यही लक्ष्य है दीदी, कि इसको सरल से सरलतम हिंदी में, इंग्लिश में, और पोएम के रूप में, कहानी के रूप में, नाटक के रूप में, जिस रूप में भी इसको सरल कर सकेंगे ना, उस रूप में करना है। बस दीदी यही आराधना है, बाहर समाज में तो मैं नहीं चाहती हूँ। सबसे बड़ा ज्ञान यज्ञ है, और जो आप कर रही हैं, ज्ञान यज्ञ ही सबसे बड़ा यज्ञ है। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी जयंती दीदी अनम्यूट है आप, तो आप उसके बाद नेक्स्ट आप ही कर लेते हैं। आइए, प्रणाम दीदी। जयंती दीदी के सभी को बारे में मैं प्रणाम। बता दूं। जी हाँ, मैं बता दूं कि ये हम लोग की संस्कृत के गुरु हैं, और अभी हम लोग को संस्कृत सिखा रही हैं बच्चे की तरह। एकदम छोटे से स्टार्ट किए हैं, हम लोग सब भूल चुके थे, और फिर से दीदी उससे जीवंत कर रही हैं। प्रणाम दीदी, स्वागत, बताए। जी सभी को प्रणाम। और सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों का, आपका और किरण दीदी का, कि आप लोगों ने ये महिला दिवस मनाने के लिए ये सुंदर सा कार्यक्रम रखा। सभी एक दूसरे से परिचित होंगे। महिलाओं का कोई ऐसा नहीं कि एक विशेष दिन है वही महिला का दिन है, सभी दिन महिलाओं का होता है। महिलाओं के बिना तो घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व ही सूना है। तो सब दिन महिला का होता है। और जहाँ तक मेरा है कि मैं यूपी में मेरा जन्म हुआ, और उसके बाद शादी हुई बिहार में। सासाराम जगह है, उसके पास में एक गांव है कोआत, वहां की मैं हूँ। और फिर मेरी जॉब लगी केंद्रीय विद्यालय में। उसमें मैं 5-6 जगह मेरा भ्रमण रहा, 5-6 जगह। बोकारो में बहुत दिन रही। बोकारो चंद्रपुरा दुग्धा जगह है आसपास में, वहां पर मैं काफी दिनों तक रही। और रिटायर होने के बाद बनारस में हमने घर बनाया। मैं भी वाराणसी में हूँ। बनारस मुगल सराय बगल में है, वाराणसी के बगल में है मुगल सराय। वही मतलब बचपन मेरा वहीं गुजरा है, हम लोग वहीं के हैं। लेकिन ससुराल हमारी बिहार में, वो बगल में ही है। और जहाँ तक संस्कृत पढ़ने की बात है, मेरे पिताजी ने मेरे को संस्कृत पढ़ने के लिए प्रेरित किया था। शायद उनको गुरुदेव ने उसी समय प्रेरणा दी होगी कि तुम्हें आगे जाके इन लोगों को संस्कृत पढ़ानी है। संस्कृत, हालांकि मेरी साइंस लेकर पढ़ने की इच्छा थी, लेकिन पापा ने मुझे ये बोला पढ़ने के लिए। तो और संस्कृत पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा। संस्कृत रियल में जो देव भाषा है, संस्कृत सबको पढ़नी चाहिए। हमारे भारतवर्ष में सबको पढ़नी चाहिए संस्कृत। और ये गवर्नमेंट ही नहीं, अपने स्तर पर भी लोगों को प्रयत्न करके, जैसे आप लोग इस एज में भी, जैसे संध्या दीदी तो शायद 69 या 67 ईयर्स की हैं, वो भी पढ़ रही हैं। ये उत्सुकता सब में होनी चाहिए, ये मतलब मेरा अपना सूचना है। और संस्कृत के जितना सुंदर लैंग्वेज, इसके अंदर की जो शिक्षाएं हैं, वो उपनिषद को अगर छोड़ भी दें तो भी नैतिक शिक्षा इतनी है कि अगर इसको बच्चा बचपन से पढ़े तो उसके अंतरात्मा में इतना तो जरूर होगा कि जितने खराब आजकल के लोग, ऑफिसर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स और ठेकेदार, ये सब लोग, वो कुछ तो कम होगा, नो डाउट वो कम होगा। इसलिए संस्कृत की शिक्षा सबको लेनी चाहिए। और रही बात उपासना, साधना और आराधना, तो उस मामले में आप लोगों से बहुत पीछे हूँ। उपासना सुबह
कितनी बार सोचा कि 3-4 बजे उठूं, तो 3 बजे तो नहीं, हाँ 4 बजे उठ पाती हूँ, कभी 4:30 भी हो जाता है। और जब करती हूँ, अब जब से अमन भैया से जुड़ी, बाबूजी से जुड़ी, तो कुछ ज्यादा हुआ। पहले आराधना, साधना, उपासना सब होती थी, बट ऐसा कोई नियम नहीं था। और मैं जहां जहां रही, विशेष करके दुग्धा में, मैंने उस क्षेत्र को जागृत करने में बहुत भूमिका निभाई। लेकिन उसके बाद बहुत सारी अखंड ज्योति मंगाती थी, सबको बांटती थी, नौकरी जॉब करते हुए सारा काम करते थे। उसके बाद अभी जो रिटायर होने के बाद आए तो थोड़े शिथिल पड़ गए थे। लेकिन हाँ, बाबूजी को मैं बहुत कुछ सालों से उनका वीडियो मैंने देखा था, मिली नहीं थी, परिचय नहीं था, कुछ भी नहीं था। जब मैं यहाँ अभी बसंत पंचमी के दिन गई मैं सासाराम, और वहां उनसे मिली, और अम, अमन भैया की क्लास मैंने ज्वाइन की। अब प्रतिदिन जप भी होता है, योगा भी होता है, और हवन मैं थर्सडे और संडे कर पाती हूँ। पहले डेली कर रही थी। 90 90 या 91 से मैं गुरुदेव से जुड़ी हुई हूँ। तो जब मैं शांति कुंज गई 94 में पहली बार, वहां से आने के बाद डेली मैं घर में, सालों मैंने हवन किया, बहुत सारी साधनाएं की। जो अभी गायत्री अभियान वगैरह ये सब मैं बहुत पहले कर चुकी हूँ। लेकिन वही था कि जो टेक्निकलिटी के साथ अभी हो रहा है, वैसी नहीं हो पा रही थी। बच्चे भी छोटे थे, स्कूल भी था, सब कुछ था। ये एकादशी के दिन से मैंने गायत्री अभियान का मन में संकल्प ले लिया। और घर से कोई सहयोग नहीं इस मामले में, छुपके कभी कभी सामने में वो करना पड़ता है। और ये क्लासेस जो चल रही हैं, ये भी काफी विरोध सहने के बाद भी हो रही हैं। ये गुरुदेव की कृपा है। और आराधना में जो पहले मैंने कार्य किया, अभी नेट पर अपने स्टेटस में गुरुदेव की बातें डाल देती हूँ। कुछ मैंने ट्राई किया था कि गुरुदेव के सद्वाक्य इस पे लिख करके डालूं, वो कुछ दिन चला, कुछ अभी फिर शिथिल पड़ा है, फिर वो होगा। और जहां जाऊं वहां कुछ बुक्स और ये सब दूं, यही सब इच्छा है। साधना में वही योगा वगैरह ये सब हो रहा है, और भोजन पे नियंत्रण ये सब भी हो रहा है। उपासना तो होती है, और आप सभी लोग का साथ जो मिला है। और योगा योगा मैंने पहले किशोरी दीदी का ही ज्वाइन किया था, और उसमें बहुत कुछ मैंने सीखा। और उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब क्योंकि दीदी के क्लास में इतने सारे लोग आते हैं, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम होती है। तो अब जो कुछ मेरे को सुटेबल हो रहा है उसके अनुसार मैं करूँ, तो वो मैं करने लगी, और काफी फायदा भी हुआ। उसके बाद फिर जब अमन भैया से जुड़ी, तो अमन भैया के क्लास में वही आधे घंटे का थोड़ा सा योगा होता था। कुछ दिन तक उसको किया, फिर मुझे लगा कि नहीं, आधा घंटा मेरे लिए पर्याप्त नहीं, मुझे एटलीस्ट पौन घंटा चाहिए ही चाहिए। फिर उनका भी योगा थोड़े दिन किया। अब मैं अपने से जो जितना मेरे शरीर के लिए जरूरी है वो करती हूँ। और देखूं आगे कहाँ प्रगति हो पाती। मैं आप लोगों से बहुत पीछे हूँ, बहुत पीछे हूँ, बहुत पीछे हूँ। धन्यवाद। नहीं, आप सबसे आगे हो, और गुरुदेव आपसे बहुत कुछ करा रहे हैं, और ऐसे आगे करा ले। बढ़ाते रहेंगे। सबसे बड़ा वही होता है कि सपोर्ट, यदि घर में दोनों पहिए यदि एक साथ हो जाए ना, तो कोई भी कार्य में आसानी सुविधा हो जाती है। लेकिन गुरुदेव वैसे ही से जोड़ते हैं जहां तुम्हें लोहा वो कहते हैं ना, जल के सोना बनना है तप के, तो वो सोना बना रहे हैं सभी को, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद विपरीत दीदी। हाँ, गुरुदेव के बच्चे विपरीत हैं हम मैं लोग। भी बोल परिस्थितियां रही हूँ ना, देते हैं। महिलाओं के लिए भी कुछ बोल। एक हाँ, मिनट, तो दीदी म्यूट है। एक मिनट दीदी, हाँ सबको मौका मिलेगा दीदी। आपको ही नहीं मैं बुला कह रही लेते हूँ, हैं, मैंने रीता कहा दीदी। मैं बोल रही हूँ, मैंने कहा अपने बारे में ही बताना है, महिलाओं के बारे में कुछ बोलना है। नहीं, अपने बारे में, स्व के बारे में बोलना है यहाँ, सिर्फ अपने बारे में बोलना। आपकी साधना, आपकी उपासना कैसी चल रही है। और महिलाएं, वो बहुत कुछ बोलने को दुनिया में कवि बहुत लिख गए। हमें यहाँ स्व पर काम करना है, अपने को जानने। हम उपनिषद में बैठे हैं अपने को जानने, है ना। तो अपने बारे में बताना ठीक। है कि हमारी क्या हो रही है, कैसे चल रही है। ठीक है दीदी, यही हम लोग को बताना है। हम लोग कब से साधना से जुड़े हैं, जो बहनें बाद में आई हैं उनके लिए फिर से बता दो। उनको सिर्फ यही बताना है कि आप कब से कहाँ रहती हैं, है ना। जैसे बोकारो से दोनों दीदी का संबंध है, किरण दीदी का भी और जयंती दीदी का भी। और मैं बोकारो में 25 साल रही हूँ, तो मेरा भी वही बोकारो का ही संबंध है। तो कहाँ बोकारो में, कहाँ कहाँ? रहती थी, कहाँ रहती थी, और अभी बताऊंगी मैं अपने, जब बताऊंगी तो सब बता दूंगी। तो
अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से रहती हैं और कब से साधना से जुड़ी हैं, और आपके साधना कैसी चल रही है, उपासना से आपको क्या लाभ मिल रहा है, जीवन कैसा चल रहा है, कहीं परेशानी है, दिक्कत है, तो हम लोग सब मिलके क्या सहयोग कर सकते हैं। बस यही हम लोग का आज का उद्देश्य है। नारी आगे बढ़े, सशक्त बने और समृद्ध बने, और प्लस स्व को जाने। उपनिषद हमें हमें दूसरे कौन नारी क्या कर रही है, आज समाज में क्या हो रहा है, हम नहीं सुधार सकते। धूप है तो हम छाता अपने स्वयं ले सकते हैं, है ना। और ठीक है, तो अब नेक्स्ट दीदी को बुलाते हैं। प्रणाम सभी को। तो अभी हमारे साथ आकाश यादव की आईडी से दीदी जुड़ गई हैं। ए लेटर से शुरू करते हैं, नहीं तो कविता दीदी, कविता कुमारी दीदी, दो में से कोई भी जल्दी से अपने आप को अनम्यूट करें। कविता कुमारी दीदी। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी दीदी। काम कर रही हैं, हाँ। प्रणाम अच्छा दीदी, अच्छा अच्छा, सभी ठीक को है। प्रणाम। जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम दीदी। अभी बोलने की स्थिति में है, नहीं मैं तो बस ठीक है, बाद में आप नहीं, 5 मिनट बात कर ही लेते हैं। चलो कर बोलिए। दीदी, लीजिए कर मैं लीजिए। बचपन से जुड़ी जरूर। हूँ। 78 से 2020 से यहाँ मिशन से जुड़ी और एक्टिव हुई। पहले भी नवरात्रि और गायत्री मंत्र का जाप बचपन से ही करा रहे हैं। घर में भी यज्ञ होता था, लेकिन कंटिन्यू नहीं चला। उसके बाद फिर बिछो हो गया। बिहार से बिलोंग करती हूँ, बंगाल में रह रही हूँ, उड़ीसा में शादी हुई है। और छोटे छोटे जो 24,000 का है वो कर रहे थे, 1.25 लाख का किए। और 2024 से अमन भैया से जुड़े, गोकुल भैया का क्लास कर चुके हैं। उसके बाद अमन भैया का जब 1 साल का अभियान जब छूटा भाई दीदी, तो उसमें हमको बहुत फायदा हुआ, बहुत ही फायदा हुआ। सुबह 4:55 से क्लास शुरू होती है दीदी। 1 घंटे का जाप, उसके बाद ध्यान, उसके बाद यज्ञ, उसके बाद प्राणायाम, आसन, ये सब होता है। उसमें कंटिन्यू मेरा बना रहता है। बाद बाकी क्लास कभी सुनते हैं, कभी मिस हो जाता है। और 15 हिंदी और 20 बांग्ला अखंड ज्योति, 4 इंग्लिश मंगवाते हैं। और मंत्र लेखन पार्लर में बैठे बैठे जो भी लोग जितना हो सकता है, तो मंत्र लेखन साल भर में 50-60 लोग लिख के दे देते हैं। तो मंत्र लेखन भी करा रहे, घर घर जाके यज्ञ कराना। जो 16 संस्कार है उसमें सिर्फ जो मरने के बाद होता है वो नहीं कराए हैं। बाद बाकी सारा संस्कार जब जो जरूरत होता है दीदी, अन्नप्राशन संस्कार, विवाह वार्षिक, जन्म दिवस, उसके बाद तर्पण, उसके बाद नामकरण संस्कार, ये सारा संस्कार दीदी जाके कराना। और कोशिश करते हैं कि घर घर युग ऋषि और माँ गायत्री और यज्ञ पहुंचे बस। और आप लोगों से जब जुड़ी दीदी तो स्वाध्याय से बहुत ज्ञान मिला, बहुत अच्छा लगा। किरण जी का तो क्लास मिस करने से बहुत बुरा लगता है। 1 महीने से थोड़ा नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी रहने का कोशिश करेंगे दीदी। वीडियो ऑन भी नहीं भी हो सकेगा तो क्लास करते रहेंगे। सभी को मेरा प्रणाम। प्रणाम दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, यदि मिस हो जाता है तो पूरा नहीं लगना है। बाबूजी कहते हैं ना, नहीं हो रहा है, शुरू में हम लोग से धनुरासन नहीं होता था, बोलते थे खुश हो जाइए, है ना। तो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे कभी भी किसी टाइम। दीदी तो इतना हम लोगों के लिए सुविधा दे रही हैं कि चलो किसी कारण मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग सुन लो, है ना। तो इसलिए कभी भी दुखी नहीं होना है, बुरा नहीं लगना है, ये वर्ड ही को निकाल देना है लाइफ से, ठीक है। दीदी धन्यवाद। ये दीदी कलकत्ता से आई है और बहुत प्रेम से हाँ। हम लोगों का प्रोग्राम सुन रही है। और ये भी बता रही है, आज बता रहे थे कि हम भी दीक्षा लेंगे, दीक्षित होंगे। नमस्ते नमस्ते। आप कुछ प्रणाम। कहेंगी, बोलिए। मैडम बोलती है, कुछ भी बोल रही है। नहीं नहीं नहीं, ठीक है। पहली दफा आप लोग के साथ इंट्रोड्यूस हुआ, बहुत अच्छा लगा। नमस्ते सबको, मेरा प्यार। प्रणाम थैंक यू प्रणाम। वेरी आपको मच। भी भगवान का हमेशा गुरु का आशीर्वाद रहे आपके ऊपर, गायत्री माता की कृपा रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। धन्यवाद जी। तो अब कविता दीदी म्यूट कर लें। रीटा गुप्ता नेक्स्ट दीदी को ले कौन लीजिए। दीदी? रीटा गुप्ता दीदी। हाँ हाँ, रीता गुप्ता दीदी। रीता गुप्ता दीदी प्रणाम। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम। मैं हाँ मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, रीता गुप्ता।
मेरा जन्म यूपी का आगरे का है। 10वीं तक मैंने शिक्षा वहीं आगरे में ही ली थी। उसके बाद कुछ घरेलू कारणों के कारण हमारे मम्मी पापा हमारे को लेके यहाँ फरीदाबाद में आ गए और 50 साल से हम यहीं पर ही हैं। तो 60+ मेरी एज हो चुकी है। और हम लोग जो है गुरुदेव से 2002 में मैं जुड़ी थी। पहले मेरे पापा ने दीक्षा ली 2001 में, उसके बाद मैं उनके साथ गई। और मेरे ये भी एक चमत्कार ही था, मेरी जो दीक्षा हुई, मैं 2002 में पापा के साथ गई शांति कुंज मई के महीने में। तो उस टाइम यूनिवर्सिटी का काम अभी चल रहा था, पूरा बना नहीं था देव संस्कृति का। तो वहां हम लोग गए, घूमे, एक हफ्ता रहे वहां पे। दीक्षा तो मैंने ली नहीं थी, उन्होंने ली थी बस। तो मैं और मम्मी दोनों अपने हाथ में, मेरे हाथ में वो थी गायत्री चालीसा, जो बड़ी कलर्ड वाली जो आती थी, पिक्चर वाली, जिसमें पिक्चर थी वो वाली। मैंने वहां से खरीदी साइज से, और हम दोनों वहां जाके बैठ गए गायत्री मंदिर में सामने। तो मैं अपने मन में सोच रही थी, क्योंकि मैं देवी की उपासक तो बचपन से ही थी, बहुत पहले से ही थी। तो मैं सोच रही थी कि मैं दीक्षा लूं या नहीं लूं, मैं तो माता की पूजा करती हूँ। ऐसे मेरे मन में विचार चल रहा था और ध्यान मेरा गायत्री माता की मूर्ति की तरफ था। लेकिन एकदम से ना मेरे को अंदर से आवाज आई कि इतना क्यों सोचती है, सब कुछ तो मैं ही हूँ, सरस्वती लक्ष्मी काली, सब कुछ तो मैं ही हूँ, इतना क्यों सोचना है। बस मैंने तभी से ठान लिया। उस टाइम तो हम वहां से वापस आ गए, मैं अगले दिन वापस आना था, हम वापस आ गए। उसके बाद मैंने, मतलब कि जुलाई में गुरु पूर्णिमा आती है, गुरु पूर्णिमा में जुलाई में गई पापा के साथ, और वहां जाके मैंने दीक्षा ले ली उसी टाइम ही, बस 2 महीने के बाद ही। तब से मैं जुड़ी हूँ। और गुरु कार्य में हमेशा हर जगह सबसे आगे रहती हूँ, कोई भी कुछ बोले, हम अब कहीं पीछे नहीं हटती हूँ। साहित्य भी हम लोग छपवा कर बांटते रहते हैं बीच बीच में, कभी बच्चे का जन्मदिन है या कभी कुछ और, किसी भी बहाने से बीच बीच में साहित्य छपवा के बांट दिया। अखंड ज्योति पत्रिका में मंगवाती थी, पहले तो मेरी 45 आती थी, लेकिन आजकल थोड़ा लोगों का पढ़ने का क्रेज कम हो गया है। तो अभी मेरी 22 आ रही है, अखंड ज्योति इंग्लिश मार्ट दोनों। पहले मैं प्रज्ञा पाक्षिक भी मंगवाती थी, इंग्लिश की भी मंगवाती थी। और 20 या 22 स्कूलों में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा करवाती हूँ मैं। तो उसके लिए मेरा पूरा साल चलता रहता है, जुलाई से शुरू करके और मार्च तक चलता है प्रोग्राम। स्कूलों में जाना करना सब कुछ। और मैं स्कूलों में जाके बच्चों की क्लासें भी लेती हूँ, कोई ना कोई सब्जेक्ट के ऊपर, जो या तो उसी भारतीय संस्कृति से रिलेटेड अगर बच्चे कुछ पूछना चाहते हैं वो, नहीं तो जैसे हमारे गुरुदेव के 7 आंदोलन हैं, शिक्षा स्वाध्याय साधना, सबके ऊपर वो बीच बीच में जाके क्लासें बच्चों की मैं ले लेती हूँ स्कूलों में जाके। और साधना, ये आराधना, उपासना, साधना के बारे में जो है, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। 8 उठ के मैं जैसे फ्रेश होके थोड़ा सा मुंह धो के आधा घंटा पहले ध्यान में बैठती हूँ। ध्यान में बैठने के बाद उठ के 20-25 मिनट मैं योगा करती हूँ। योगा करने के बाद फिर मैं थोड़ी सी प्रज्ञा टी या कुछ भी, कोई भी ऐसे ले लेती हूँ थोड़ा। उसके बाद फिर मैं अपना नहाना धोना करके फिर बैठती हूँ अपना जाप वाप करने के लिए। जाप वगैरह करती हूँ। उसके बाद में अपना जाप से उठ के 9:30-10 बजे फिर अपनी घर की दिनचर्या, घर के काम सारे करती हूँ। सारे काम खुद ही करती हूँ, अपने जो भी मेरे काम है मेरे दिन के, मैं खुद करती हूँ। मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कि कोई मेरे को आके गिलास पानी भी दे, किसी ने दे दिया ठीक है, नहीं दिया तो मैं किसी को बुलाती ही नहीं। अपने पूरे काम में खुद करती हूँ सारा दिन की। और साधना मैंने अपने शरीर को, मतलब इंद्रियों को कंट्रोल किया हुआ है कि कोई फालतू मेरे को आदत नहीं है बाहर का खाने की, या किसी भी चीज का मतलब दुरुपयोग करने की, किसी भी तरीके की आदत नहीं है। तो वो मैं पूरी तरह से कंट्रोल करके रखती हूँ अपने आप को, आहार विहार हर तरीके से। साधना मेरी ऐसे चलती है। और आराधना तो मैंने बताया आपको, मैं लोक मंगल के काम जो है बाहर जाके करती हूँ। लोगों को विचार क्रांति जो गुरुदेव ने हमें दे रखा है कि मेरे विचारों को घर घर पहुंचा दो, जो पुरानी पत्रिकाएं होती हैं उनको भी ले जाती हूँ। रास्ते में चलते चलते कभी किसी दुकान वाले को, कभी किसी को, कभी किसी को, जैसे भी कोई देखती हूँ कि भाई ये इंटरेस्टेड हो जाएगा, पढ़ लेगा, या कोई भी लेडीज कोई भी मिल जाती है पार्क में इधर उधर, तो उनको मैं दे देती हूँ। बच्चे अगर मेरे को पार्कों में मिलते हैं, कोई बीड़ी पी रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, तो उनको भी इकट्ठा करके उनको भी समझाती हूँ, करती हूँ। तो मेरे को उम्मीद है कि उस टाइम तो मेरे सामने तो खैर वो मान जाते हैं, फेंक देते हैं, बाद में वो क्या करते हैं वो तो वही जाने, दोबारा पीते हैं नहीं पीते हैं या जो भी है। पर मेरी कोशिश ये रहती है कि अगर मैं 10 को समझा रही हूँ तो शायद एक के ऊपर तो असर आ ही जाएगा मेरा। ठीक। तो बस इसी तरीके से मेरी दिनचर्या चलती है। और यही मेरी साधना, आराधना, उपासना, यही सब कुछ है। और मैं चाहती हूँ कि जब तक भी मेरी जिंदगी है, भगवान ने मेरे को दी है, जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, गुरुदेव इतनी इतनी मेरे पर कृपा बनाए रखे कि उनका काम कभी भी मेरे से रुके नहीं। मैं जब तक मेरी है तब तक मैं चलती रहूं और गुरुदेव का काम करती रहूं।
बस। और आपके सबके क्लासेस सब मैं अटेंड करती हूँ, स्वाध्याय सारे दिन मैं लगी रहती हूँ, मैं छोड़ती नहीं। जो भी मेरे को जब भी जैसे भी टाइम मिलता है, जहाँ से भी मिलता है, मैं सुन लेती हूँ, बस छोड़ती नहीं हूँ कहीं। जी बस धन्यवाद बिल्कुल, बहुत आप लोग सुंदर, को, बहुत 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 प्रणाम, सुंदर, नमस्ते। बहुत सुंदर। जी गुरुदेव करवाने वाले हैं। उपनिषद यही कहता है कि आंखों में शक्ति भी वही दे रहे हैं, कानों में सुनने की भी, और सब वही करवा रहे हैं, और वही करने वाले भी हैं। उनके माध्यम से ही हो रहा है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब जो भी आना चाहती हैं खुद से आगे आए। माधुरी सिंह दीदी भी हैं जुड़ी हुई। माधुरी सिंह दीदी प्रणाम। आप कुछ कहना कहेंगी दीदी? ऐसे करते हैं, नाम ले लेते हैं। किरण गुप्ता दीदी। हाँ, नाम ही ले रही हूँ, वही देख रही हूँ। हाँ, किरण वही प्रणाम दीदी। देख। दीदी। प्रणाम, प्रणाम दीदी दीदी। हम तो सबसे पीछे हैं, अभी तक जितनी दीदी लोगों का अनुभव आया, उनकी चीजें आई, उसमें तो हम सबसे पीछे हैं। बस गुरुदेव से यही पीछे से प्रार्थना सबसे करते हैं। फर्स्ट हो, सबसे हैं? फर्स्ट हो, फर्स्ट हो सबसे, नहीं यही दीदी, नहीं कहना दीदी, है। अभी मेरा गुरुदेव के बच्चे हैं। नहीं, प्रयास यही है कि गुरुदेव अपने चरणों में लगाए रखें। बस यही मांगते हैं कि भक्ति भाव आपके प्रति बना रहे। और उपासना भी बहुत नहीं हो पाती दीदी, कोशिश करते हैं लेकिन नियमितता नहीं हो पा रही है। और फिर रही साधना की बात, तो साधना में यही सोचते हैं कि इंद्रियों को धीरे धीरे उसकी गलतियों को समझ करके उसको हमें कैसे साधना है। बांधना नहीं है, उसको हमें समझना है, समझाना है, और फिर उस पे काम करना है। तो प्रयास है। पहले से बहुत सारी चीजों में कमी आई है, ये सभी स्वाध्याय से जुड़ने से, भैया की क्लास, दीदी की क्लास, बाबूजी की क्लास, तो इससे चीजों में समझ पैदा हुई है। और उस समझ को हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। वो भी आई तो बहुत दिनों में है, तो जाने में भी समय लगेगा, और समय हमें देना है। और हर पल अपने को रीड करना है कि हम अभी जो बोलना था वो हमने सही बोला कि नहीं बोला, गलती बोला तो उसका प्रायश्चित करना, उसको ध्यान रखना कि आगे से गलती ना हो मेरे से। लेकिन कहीं ना कहीं हो ही जाती है। और आराधना के उस पे दीदी है मेरा कि शुरू से था मेरा कि हमें पढ़ाने का बहुत शौक है। और हमने कंप्यूटर की लैंग्वेज क्लासेस भी काफी एज में की, और बड़े बच्चों को ही हम पढ़ाते भी हैं, एमसीए बीसीए वालों को लैंग्वेज सारी। तो मेरा अभी भी जो भी हम सीख रहे हैं, जो गुरुदेव से ले रहे हैं, वो मेरा प्रयास यही है कि हमें बच्चों को, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है, अब उसी को हम कुछ दे सकते हैं। वही सुन सकता है तो स्कूलों के माध्यम से, या हम लोग के आंगनबाड़ी वगैरह चलता है उसके माध्यम से। तो अभी प्रयास है। अभी तो वैसे हम सीखने के ही उसमें हैं, अभी हम खुद ही सीख रहे हैं, तो सिखाने के उसमें तो थोड़ा समय लगेगा। तो यही है दीदी। बस ये लगता है कि कोई चीज हमें जो गुरुदेव दे रहे हैं, हर क्षण वो मेरे श्वासों में चलता रहे, उनकी याद हमें आती रहे, यही हमारी उपासना है। और यही प्रार्थना है गुरुदेव से कि जब तक रखें तब तक कुछ कराते रहें। और तो फिर भाई तो उनकी नेक्स्ट मर्जी गुरु, है क्या। आप कहाँ ये से हो सभी को दीदी? प्रणाम। आप दीदी कहाँ से हम हो तो दीदी? हैं, दीदी हम हैं वैसे मिर्जापुर यूपी से, विंध्याचल के पास से। हम्म, हम्म, और कोरोना में तो बहुत सभी सुंदर। लोग कहीं ना कहीं से जुड़े, तो शांति कुंज से स्वाति दीदी से हम जुड़े थे वहां से। तो रेगुलर हम्म, यज्ञ, और रेगुलर मतलब वो तो अंतर ऊर्जा की भी क्लासेस लेती थी, शनिवार रविवार मौन का वो होता था। और गुरुदेव की कृपा सतत बरस रही है। वो बात अलग है कि हम कितना ले पाते हैं, और जी उनकी कृपा तो हम सब पे बहुत है, बहुत अकूत कृपा बरस रही है। बिल्कुल तो बिल्कुल, दीदी वो सभी तो दीदी झोली लोगों को बहुत प्रणाम। जी प्रणाम, हाँ बहुत हाँ, सुंदर दीदी। अब उन्होंने next लग जोड़ी रहा है गुरु खड़ी आप हुई ही है बस। होगी कंप्यूटर सिखाने के लिए। अब नेक्स्ट गुरु हाँ नाम हाँ लिख लो, बिल्कुल दीदी। कंप्यूटर सिखाने के लिए। सभी बिल्कुल दीदियां दीदी, सीखेंगे बिल्कुल। हम लोग। और हाँ हाँ उपासना बिल्कुल। दीदी ये नहीं है कि माला लेके बैठे तभी उपासना है। उनका चिंतन मनन चल रहा है दीदी, है ना? तो वही उपासना है, उनका सामीप्य होना, उपासन, उनका सामीप्य फील करना, महसूस करना, वही ज्यादा है ना उपासना का। और जी दीदी दीदी, ये भी बहुत है ना बहुत कि धन्यवाद। स्थिति परिस्थिति के हिसाब से माला भी लेकर के बैठना चाहिए, अगर आप जिम्मेदारी के उस पे हैं। जरूरी है, तो स्थिरता वो जरूरी कार्य है। भी हाँ, आप, हाँ वो आप अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर बच्चे आगे लगेंगे नहीं, उस जी कहेंगे इनको तो बस हाँ, माला जो चाहिए। हम करेंगे वही।
वही बच्चे हाँ देखते हाँ हैं, जी वही जी करते हैं। जी। सभी दीदी लोगों को प्रणाम। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, प्रणाम। विभा प्रणाम दीदी दीदी हैं प्रणाम। हमारे साथ। विभा दीदी प्रणाम। विभा दीदी को प्रणाम। विभा दीदी, जी दीदी हेमलता दीदी, शशि गुप्ता दीदी, प्रणाम अपने दीदी, आप से बोलिए। सभी को प्रणाम। जी। प्रणाम दीदी। सभी को प्रणाम। जी दीदी प्रणाम। बताएं अपने बस बारे में, आप कब से जुड़े साधना से, कैसे और कैसी चल रही है आपकी उपासना साधना और स्वाध्याय, और कहाँ से आप हो, बताएं। प्रणाम। तो कल ही अनुभव में बताए थे दीदी। कल था ना अनुभव, हाँ कल तो बताए ही है। वो तो वहाँ बाबूजी की कक्षा में आप पंचकोशी साधना से कब कैसे जुड़ी वो बताई ना। अभी हम लोग यहाँ हम्म, बहने, आपके अंदर क्या टैलेंट है वो भी बताओ। जैसे दीदी ने बोला कि मेरे अंदर कंप्यूटर सिखाती हैं वो, जयंती दीदी संस्कृत की सिखाती हैं। आपके अंदर क्या है, कोई तो गुण होगा, उसको उभारने के लिए उसको बताइए। दीदी मेरे पास तो गुण मत पूछिए। वे थोड़ी थोड़ी गुण अगर ऐसे सच्चे में है, क्योंकि हम अपना बारे में तो हम खुद जानते हैं ना। तो अगर गुण की बात है तो सच पूछा जाए तो सर्वगुण संपन्न, सही मायने में हमारे पास कोई अवगुण नहीं है। अगर है भी तो पता नहीं, मुझे नहीं दिखता। मेरे पास थोड़ी थोड़ी सब ज्ञान है। पढ़ना आता है, पढ़ाना आता है, नाचना आता है, गाना आता है, कढ़ाई आता है, पेंटिंग आता है, गाना आता है। मतलब ये एक्सरसाइज करने आता है, करने भी आता है, करवाना भी आता है। ऐसा नहीं, परिवार को चलाने आता है, समाज को चलाने आता है, आसपास के पड़ोसी को चलाने आता है। अगर कहीं कहीं गए तो किसी को मोटिवेट कैसे करना है, उसको करना है, आगे कैसे बढ़ाना है, दीदी थोड़ी आप थोड़ी नहीं, सब। ये नहीं कहना है, सब कुछ गुरुदेव करवा रहे हैं और उनका दिया है ना। ये वो तो ये शब्द माध्यम हम हम ही लोग ना है सबको यूज दीदी। करना। हाँ, नहीं माध्यम नहीं, बना है। जब आप हमें आगे लाएंगे कि अरे बच्चा बताओ तो तुमको क्या आता है। मैं तो जान ही रही हूँ कि टीचर हम उनके बच्चे हैं, तो वहाँ हम अपने टीचर को क्या कहें, पढ़ने आए हैं ना। तो हम बताएंगे ना कि ये चीज हम पढ़े हैं गुरु जी, हमको आता कहाँ है। से हैं, कहाँ से हैं, और हाँ जी दीदी, साधना पटना उपासना बिहार कैसी से। चल रही है। पटना पटना बिहार से। और 2015 में हम बाबूजी से जुड़े। और मेरा अगर पर्सनल है साधना अध्यात्म मार्ग में, तो झुकाव तो मेरा बचपन से ही है, लेकिन तीव्र गति पकड़ी हमारा 2015 से। और अब तो ऐसे लगता है कि एक ट्रेन में है, और इतना तेजी से गाड़ी गुरुदेव खींच रहे हैं कि बस हम सभी उनके छत्र छाया में उपनिषद, हैं। उपनिषद की कक्षा से क्या लाभ मिल रहा है, कितना समझ उपनिषद पा तो रही हैं। उपनिषद तो दीदी सच पूछा जाए तो हम अगर ज्ञान खंड या कोई भी हम उपनिषद अपने हाथ में पकड़ लेते हैं तो लगता है कि ये तो हम ही हैं, हमारा आत्मा बोल रहा है। और उसमें जैसे हम्म। ना सच बता रहे हैं, जैसे बहुत सारे ठीक है, लेकिन हम जब पकड़ते हैं तो हमारा सीधे अनुभव बोलता है, हमारा बुक नहीं बोलता, अनुभव बोलता है। ये होती है मेरे बिल्कुल साथ। जी बिल्कुल दीदी बिल्कुल। प्रणाम। प्रणाम दीदी, बहुत सुंदर। हेमलता दीदी, स्वागत है। प्रणाम हेमलता दीदी। आप वरिष्ठ हैं, हम सबकी गुरु हैं। जी अपने दीदी। बारे में बताएं, हम सबको भी जी ज्ञान दीदी, अर्जित नहीं करें। बड़ी इसकी कोई बात नहीं है दीदी। बिल्कुल। हरिओम। अ, सब बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे तार खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो हेमलता दीदी को वही समझा जाए। तो परमात्मा ने उम्र भी दे दिया और हाइट भी दे दिया है, और जैसे तार खजूर। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली सबके बारे में। अपनी क्या बताएं, जुड़े तो बहुत पहले 90 में गुरुदेव ने शरीर छोड़ा, और 91 से हमें बेचैनी होने लगी, जो हम किसी और काम के लिए आए हुए हैं। कुछ असंतुष्टि का भाव इतना उग्र हुआ, इतना उग्र हुआ, केवल रोना 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 रोना। तो एक बार कुछ यज्ञ होने वाला था यहाँ पे, तो कुछ महिलाएं आई चंदा के लिए। तो मेरी सासू माँ भी थी घर में, हस्बैंड जॉब करते थे। तो
उसी क्रम में हम रोना शुरू कर दिए। तो वो लोग पूछे जो क्या बात है, क्या दिक्कत है इनको, लेकिन अपनी बेचैनी खुलकर हम बता नहीं पाते थे। तो वो कही जो वहां पर यज्ञ है, आप आइए, इनको अच्छा लगेगा। बस यही मेरा जुड़ने का क्रम प्रारंभ हुआ। वहाँ के 2 वरिष्ठ भाई लोग चले आए हमसे मिलने घर में, जो क्या दिक्कत है। हमारे हस्बैंड अभी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से रिटायर किए हुए हैं, सिंचाई विभाग में बड़े पद पर थे। उन्हीं के विभाग के किरानी थे जो बड़ा बाबू जो जुड़े हुए थे गायत्री परिवार से, बड़ी विनम्रता के साथ आए और देखे। तो कहे जो क्या दिक्कत है। तो कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसे ही बेचैनी थी, ऐसे ही कुछ था, कुछ फेज था, कुछ गुरु का चक्र रहा होगा। क्योंकि गुरुदेव बोले थे कि जब शरीर छोड़ूंगा तो तीव्र गति से मैं अपना काम शुरू करूंगा। तो वो खोज कर रहे होंगे, तो उसी में बेचैनी थी। खैर ये सब तो बातें हुई। 91 में हरिद्वार जाने का क्रम बना और उसी समय दीक्षा हुआ वंदनिया माता जी से, दशहरा के समय। अच्छा लगा। उसके बाद से, उससे पूर्व भी माता जी को पत्र लिखवाया भाई साहब लोगों ने। उन दिनों पत्राचार की प्रथा थी, उस समय फोन तो था नहीं, तो पत्र हमने लिखा और उसमें अपनी बात लिखी, अंदर की जो व्याकुलता थी उसका कारण तरीका। तो माता जी बहुत सुंदर, बहुत प्यारा उत्तर दी। आप दिव्य आत्मा हैं, ये पुस्तक गुरुदेव की पढ़ें, मैं कौन हूँ और गायत्री महाविज्ञान। तो ये दोनों पुस्तक हमें आया, शक्तिपीठ से लोग पहुंचा गए। इतना अच्छा लगा। कुछ समझ पा रहे थे, कुछ नहीं समझ पा रहे थे, फिर भी बहुत सुंदर लगा। महाविज्ञान तो बिल्कुल एक ही सांस में, एक उन दिनों 3 खंड में आया करता था, छोटी छोटी किताब होती थी। तो लगातार पढ़ने लगी, पढ़ते गई। जब खत्म हुआ तभी उठी। उस समय घर में काम करने वाले होते थे, सहयोगी होते थे, सासू माँ भी थी, सभी रहते थे, ससुर देवर सब। तो हमें फुर्सत थी तो हम पूरा पढ़ गए। खैर जो हो, मिशनरी योग्यता की ललक जगी। उसके बाद कुछ अपना 9 दिन का सत्र बार बार करने जाने लगी। वहाँ युग शिल्पी भी कर ली। तो ये सब कर करके फिर भी संतुष्टि नहीं होती थी। वो सब तो काम शुरू हो गया, यज्ञ कराना, संस्कार कराना, और ये सब तो चलने लगा, लेकिन उतने से संतुष्टि नहीं होती थी। उपासना भी सही ढंग से चलता था, साधना भी चलती थी, स्वाध्याय पर पूरी रुचि रहती थी। समझे न समझे, लेकिन किताब लेकर बैठना था, अच्छा लगता था। आराधना के लिए भी बेचैनी होने लगी अंदर से। तो आराधना के लिए हमने अपनी योग्यता बढ़ाने का सोचा। हमने एक्यूप्रेशर सीखा, होम्योपैथी की पढ़ाई की, एक्यूप्रेशर सीखा, प्राणिक हीलिंग सीखा, रेकी सीखा, क्या क्या नहीं। और 15-20 साल इस पर मैंने काम भी किया है निःशुल्क। जमशेदपुर में उन दिनों पोस्टिंग थी हमारे हस्बैंड की, वहीं से ये सब हमने प्रशिक्षण लिया। कलकत्ता जाना, इलाहाबाद जाना और वहां से ये सब पढ़ाई करना। और ये एक ही गुरु की कृपा कहिए, जो कहिए, एक ही लड़का मेरा, लाइबिलिटीज बहुत थी नहीं, पति अच्छे रैंक में थे। तो तब तक धीरे धीरे सास ससुरों का भी गुजरना शुरू हो गया, वो सब क्रम भी शुरू हो गया। खैर जो हो, दिन बीतने लगा, लेकिन हम सेवा करते रहे। हमारे पति की पोस्टिंग झारखंड और बिहार, उन दिनों दोनों कैडर एक साथ था। तो जमशेदपुर ये सब रहे हैं हम लोग, गालूडी सब में काफी दिन रहे हैं उधर। बोकारो के ट्रेनर लोग आते थे, हम लोगों का प्रशिक्षण सत्र चलता था, तो या वहां से भी निकटता रही है हमारी। तो वापस हम हैं बिहार मोतिहारी से। तो यही हमारा ससुराल हुआ। मुजफ्फरपुर के आसपास मैके हुआ। मुजफ्फरपुर से हमारी पढ़ाई लिखाई हुई। तो ग्रेजुएशन साइंस में हमने करके, शादी पहले ही हो गई थी, इंटर करके, हायर सेकेंडरी करके, उसके बाद हमने पढ़ाई किया। फिर एक ही बच्चा हमारा हुआ, और बल्कि रखा ही गया कम संतान। तो कोई लाइबिलिटीज थी नहीं, अच्छे से सुचारू रूप से चलने लगा। हमने हस्बैंड को कहा जो हम यहीं रहेंगे। यहाँ पर मकान उन्होंने बना लिया था मोतिहारी में, तो हम रहने लगे। ये इनकी पोस्टिंग होती रही झारखंड, देवघर,
पटना कहीं कहीं आना जाना रखते थे हर शनिवार सैटरडे। बेटा चला गया बाहर पढ़ने, गुवाहाटी असम इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई किया हुआ है। अभी वो BIT मेसरा रांची में प्रोफेसर है कंप्यूटर साइंस का। उसको भी एक ही लड़का है। तो ये है हमारी हिस्ट्री कि हमने काम किया, 15-20 साल यहाँ शक्तिपीठ में सेवा दिया, कहीं संस्कार कराना हो, जो कराना हो, यज्ञ नियमित हर संडे को मेरा शक्तिपीठ में जाना होता था। बीच में आकर कुछ लिंक टूटा, कुछ परिस्थितियां उतार चढ़ाव आते बाते, तब भी 2020 से फिर से हमारी सतर्कता जगी। 2019 से ही फिर ज्यादा एक्टिव हुए। 13 के बाद थोड़ा शिथिल पड़ने लगे थे। 12-13 के बाद उपासना में दिक्कत नहीं रही थी, उपासना ये सब चलता था, कम होने लगा था बाहरी एक्टिविटीज। फिर भी शहर का जो भी दीक्षा हो, यज्ञ हो, फोन आता था, गाड़ी आती थी, हमें जाना ही होता था। लेकिन 2019-20 से घर में रहकर मेरी साधना शुरू हो गई और 23 में दीदी लोग से जुड़े हैं, उबार 2 से जुड़े। 24 में अमन भैया से जुड़े और वही अभी सिलसिला चल पड़ा। किरण दीदी का उबार 2 से जुड़ने के बाद ही कहीं कहीं सुनना होता था, चर्चाएं चली, अपनी चाहत होने लगी कहीं और भी, जैसे गृहस्थ एक तपोवन। और उबार 2 से हमें मिला सावित्री कुंडलिनी तंत्र, हमने स्वाध्याय लिया, उसका पूरा 1 साल में खत्म हुआ, लेकिन आनंद आ गया, ज्ञान की भी वृद्धि हुई इससे बहुत। फिर दीदी के साथ लगे हुए हैं, उपनिषद में मेरी रुचि रही। किरण आनंद दीदी का पहले हमने रुचि शुरू में उन्होंने थोड़ा सा पैदा किया, वेद उपनिषद, इच्छा होती थी। स्थापना भी है मेरे घर में, उन्हीं दिनों 97 में ही चल रहा था वेद स्थापना का क्रम मथुरा से, और बांग में स्थापना का हमने स्थापना भी करवा लिया, पर हम सोचे नहीं थे जो हमें पढ़ना पड़ेगा वो, और हमें ही पढ़ना पड़ेगा यह तो कतई नहीं सोचा था हमने। बच्चे संस्कारी हैं तो हमें लगता था जो वही लोग पढ़ेगा, उसकी भी आदत है बुक जमा करने का, ऐसे भी पढ़ने पढ़ाने का काम ही है उसका। पर कैसे ये हुआ, लॉकडाउन हुआ और ये क्रम चल पड़ा कि घर में रहकर ही करना है, पढ़ना है। तो बारी बारी से कई पुस्तकें, गायत्री का तत्व दर्शन और भी कई पुस्तक हमें पढ़ने का मौका मिला। अमन भैया के साथ चेतन, अचेतन, सुपर चेतन चलता रहता है, गायत्री महाविज्ञान। दीदी के साथ हमारा ज्यादा आत्मीयता हुआ। किरण चावला दीदी हमें उपनिषद समझना सिखा दी, और हमारे जैसे कोई हम बहुत होशियार नहीं थे, नहीं समझ पाते थे, लेकिन उत्साह वर्धन कर करके दीदी माता का स्थान दे दी, इतना उच्च स्थान दे दी। हम तो कृतज्ञ हैं, नतमस्तक है दीदी के सामने। लेकिन उन्होंने मेरा उत्साह वर्धन करके, अब गुरु क्या चाहते हैं, अभी पति के सेवा में घर में रहते हैं और दीदी का स्वाध्याय उपासना तो अमन भैया के समूह से जुड़ कर करते ही हैं। वैसे पहले भी हमने अभियान साधना किया हुआ है 4-5, और बीच में छूटा, लेकिन फिर भी 19 से ही चल रहा है लगातार। तो उपासना उस समय हो जाता है, यज्ञ भी हो जाता है, साधना के लिए यही पुस्तकों का अध्ययन चलता है, आराधना नहीं कर पाते हैं। तो बाबूजी से हमारी किरण चावला आदरणीय दीदी ने हमको बात कराया, और हमने कहा ये बात बाबूजी के, जो हम तो अब निकल नहीं पाते हैं, पहले तो निकलते भी थे, पर पिछले साल आपने भी सुना होगा, आपके भी योगा से जुड़े थे, लेकिन उन दिनों मेरा पैर टूट गया, तो फ्रैक्चर हुआ हाथ और पैर में, तब से निकलना थोड़ा और कठिन हो गया। हस्बैंड को भी मेमोरी लॉस का थोड़ा प्रॉब्लम फॉर्म करने लगा, तो इसलिए भी हम घर छोड़कर नहीं निकल सकते। ये सारी प्रक्रियाएं, परिस्थितियां चलती रही। दीदी लेकिन आप ज्ञान यज्ञ कर रही हैं घर बैठे? जी हाँ जी जी बोले। हाँ बाबूजी ने हिम्मत दिया। हाँ बाबूजी घर ने बैठे हमें आप। हिम्मत दिया। हाँ बाबूजी ने हमें हिम्मत दिया कि अरे आप आराधना निकल कर ही क्यों कीजिएगा, आराधना तो आप जो ये फेंक रही हैं उपनिषद के विचारों को
अंतरिक्ष में जो डाल रही हैं, आप पढ़ रही हैं तो अपने आप पर भी उपकार कर रही हैं, और जो अंतरिक्ष में जा रहा है तो दूसरों पर भी उपकार हो रहा है। ये भावनाएं आपको आपका आराधना करवा रही है आपसे। तो यही छोटी सी आराधना हमसे बन पाती है, जो आदेश होता है समूहों का तो कर पाते हैं। तो क्षमा चाहेंगे दीदी, हमने वही बात हो गया, और जो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और इतना लंबा समय भी लिए और बहुत कोई फ्रूटफुल नहीं हुआ है, क्योंकि मेरे में कोई ऐसी योग्यता नहीं है कि हम प्रशिक्षित कर सके किसी को। जी दीदी, धन्यवाद। ये बिल्कुल आप अपना कह रही हैं, लेकिन हम लोग रोज आपसे सीख रहे हैं, रोज सीख रहे हैं आपसे, है ना। और आप बहुत श्रेष्ठ हैं और पढ़ने में हमेशा ही आगे रही हैं, तो समझ पाती हैं, पकड़ पाती हैं। हम लोग तो पहली बार अभी किताब छू रहे हैं, तो हम लोग को तो उतना समझ में भी नहीं आता है ना। तो बहुत अच्छा है, उम्र के अनुसार ही आराधना होगी ना। जब आपका समय था, आपको गाड़ी आता था, जैसे ही माँ का भी, मेरी माँ का भी सेम ऐसे ही होता था। गाड़ी आ जाती थी, वहां ये कराना है, वहां संस्कार कराना है, वहां यज्ञ कराना है, और फिर बाद में आप ज्ञान यज्ञ दे रही हैं। तो ये भी तो आराधना ही है दीदी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, प्रणाम। आपका स्नेह प्यार हम सबके ऊपर ऐसे ही बरसता रहे, यही भगवान की कृपा। तो अभी कौन, प्रेमलता दीदी हैं क्या हमारे साथ? जी रही हैं। दीदी दीदी मैं हाँ दीदी दीदी हाँ। मैं कुछ बताऊं? सारिका दीदी, हाँ। हाँ दीदी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं 2-4 मिनट कुछ बोल लूं। जी हाँ हाँ, परमिशन की कोई बात ही नहीं है, आप वीडियो ऑन कर लो। ओके दीदी, करती हूँ। हाँ, नमस्ते दीदी प्रणाम। सभी को। हाँ, प्रणाम, स्वागत। आज दीदी बड़े दिनों बाद मैंने, बच्चों के बोर्ड का पेपर चल रहा है 12th का, तो मैं आजकल थोड़ा मोबाइल कम देखती हूँ, थोड़ा इधर उधर रहती हूँ। तो आज देखा आप लोग वुमेन्स डे मना रहे थे, तो मैंने कहा मैं खोलती हूँ। मैंने कहा देखे क्या कर रहे हैं आप लोग। तो सब लोग अपने अपने बारे में बता रहे थे, मैंने कहा मैं भी 2-4 लाइन कुछ बताऊं। तो क्या है कि साधना तो हम भी करते हैं, और मैं 2002 में साइकोलॉजी से एमए कर रही थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थी। तो जब हम लोगों को वहां पे एमए करते हुए एक प्रोजेक्ट वर्क करना था, तो उसमें मैंने अपने मैम से बोला कि हम ऐसे लोगों पे काम करेंगे, ऐसे लोगों पे प्रोजेक्ट करेंगे जो लोग मेडिटेशन करते हैं और जो लोग मेडिटेशन नहीं करते, उनकी पर्सनालिटी में क्या डिफरेंस होता है। बस इसको देखने के लिए मैंने 2 साल वहां पे काम करा था यूनिवर्सिटी में। और मैंने देखा कई तरह से लोग मेडिटेशन करते हैं, उसमें मतलब कई सारे आश्रम में अलग अलग तरीके से लोग ध्यान योग करते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग विधि से लोग ईश्वर को खोजते हैं। तो उसको करते करते एक संस्था थी सहज मार्ग करके, एक थी सहज योग करके, निर्मला माता जी का सेंटर चलता है। तो कई तरह से जब गए तो वहां पे जो सहज मार्ग था, उसमें वो हृदय पे ध्यान करवाते थे। वहां पे हमारे हृदय में ईश्वरीय प्रकाश है, इस पे वो ध्यान करवाते थे। और उनके कुछ ज्यादा नियम कानून नहीं थे, कर्म कांड नहीं थे। तो मुझे वो थोड़ा आसान लगा कि कुछ नहीं करना, आंख बंद करके बैठ जाना है और हृदय पे ध्यान करना है। तो मैं उस समय उस संस्था से जुड़ गई 2002 में, और मैं तब से कर रही हूँ। और मैंने मैंने पता है, मैंने ये चीज महसूस करी कि गुरु जो होते हैं ना, जो कृपा कर रहे होते हैं और हमें कुछ सिखा रहे होते हैं, वो हमें ढूंढ लेते हैं। पता नहीं कैसे आपसे हम कनेक्ट हुए, फिर आपके थ्रू अमन भैया से कनेक्ट हुए, फिर मैं आप लोगों की बातचीत सुनने लगी। मैंने ये चीज देखा कि हम मतलब हृदय पे ध्यान करते हैं, या आप लोग सूर्य का ध्यान करते हैं, गायत्री माता का ध्यान करते हैं, आप मंत्रों के संग करते हैं, हम सूक्ष्म विचार के संग करते हैं, अंतर कुछ भी नहीं है। चीजें वैसे ही आती हैं, वाइब्रेशन वैसे ही आते हैं। तो मुझे ज्यादा अंतर तो नहीं समझ में आता, किताबों उताबों से शब्द एक ही होते हैं। बस मेन होता है कि हमें अपना मानवीय व्यवहार बदलना होता है, हमें सिंपल मानव से थोड़ा दिव्य मानव बनने के लिए सारा प्रयास होता है। और खूब सारा उपनिषद पढ़ करके, खूब सारा वो करके भी आप कर लेते हैं, और हम भी सुन सुन के कर लेते हैं। बस ऐसे ही सब कुछ चल रहा होता है दीदी। बस ऐसे ही आप लोगों के बारे, मुझे लगता नहीं ना कि कुछ भी अलग है कहीं पर भी, तो सब हमें एक ही जैसे लगते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सबके अंदर वही ईश्वर है, माध्यम अलग अलग है, रास्ते अलग अलग है ना, पहुंचने की लेकिन मंजिल तो एक ही है।
है ना। और सबके अंदर वही ईश्वर है जो जिस मार्ग से समझ सके, जान सके, है ना। और ज्ञान जो है जितना अधिक बढ़ाया जाए, हमारे शास्त्रों में क्या है, हम जब जानेंगे तभी तो आने वाली पीढ़ी को बता पाएंगे या किसी को बता पाएंगे। इसके लिए अब हमसे कह दे भगवत गीता में क्या है, बताओ भगवान कृष्ण ने क्या कहा, वहां क्या कहा, और हम कुछ जाने ही नहीं। तो हमें ज्ञान इसलिए भी जरूरी है कि शास्त्रों में, उपनिषद में ऋषियों ने क्या लिखा, भगवान ने भगवत गीता में क्या लिखा, वो हमें जानना चाहिए। इसलिए हम लोग पढ़ते हैं और उसमें समय देते हैं, जिससे कि, और मंजिल तो सही में एक ही है कि अपने अंदर की, ध्यान का मतलब ही है कि अंदर के विकारों को खत्म करना और देवीय गुणों को भरना। तो जितना देवीय गुण हमारे अंदर आते जाएंगे उतना ही लाभ मिलता जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। प्रेमलता दीदी प्रणाम, स्वागत है। राम दीदी, जय गुरुदेव। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और मैं मेरी कहानी कुछ अलग है दीदी। मैं 18 साल में ही हमारी शादी हो गई। और उसके पहले मैं पढ़ने में थोड़ा तेज थी दीदी। जैसे मैं अभी सुन करके विचार दे देती हूँ ना, उसी तरह हमारे बचपन से, पता नहीं प्रकृति का दिया हुआ शायद उपहार होगा, मैं बचपन से ही पढ़ती थी। तो पढ़ करके तुरंत हमें कुछ अपने शब्दों में विचार देने कहा जाता था, मैं विचार दे देती थी। तो ये मेरा शुरू से ही था। हमारे यहाँ ईश्वर का ही है, अपना कुछ नहीं है दीदी। और मेरी शादी में अपने खानदान की सबसे बड़ी बेटी थी। तो मेरी शादी भी बाबूजी इतनी जल्दी कर दी है, 18 साल में ही। मेरा बोर्ड का एग्जाम भी, रिजल्ट भी नहीं आया, मेरी शादी भी हो गई। और मैं अपने क्लास में 13 लड़कियां थी हम, लड़के भी थे बहुत सारे। 13 लड़कियां में मैं ही फर्स्ट आई थी। और मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मैं उस समय तो बोला नहीं करते थे लोग, हम भी नहीं कुछ बोले, और मेरी शादी भी हो गई। और ऐसे गांव में हुआ तो वहां पर मेरे हस्बैंड बोले कि पढ़ा देंगे, लेकिन कुछ लोग बोले कि क्या तुम यहाँ रहेगा, वो वहां रहेगी, वाइफ है। जगह भी वैसा नहीं था, जाने आने का साधन, तो मैं नहीं पढ़ पाई। तो यहाँ तो आ गए। और उसमें हम गायत्री परिवार सबसे कुछ नहीं जानते थे दीदी, हम नहीं जानते थे कुछ। मेरे माँ बाबूजी सब शंकर भगवान ये हैं, वो पूजा करते थे, चौपहर पूजा होता था, कुछ कुछ होता था, ये सब होता रहता था हमारे यहाँ। लेकिन गायत्री परिवार से हम लोग कुछ नहीं जानते थे। ससुराल में भी आए तो नहीं जाने। 91 में हमारा 87 में, 85 में, मेरे 82 में शादी हुई, 87 में मेरा एक बच्चा हुआ। वो मेरा मायके वाले इलाज करवा दिए, उसमें मेरे हस्बैंड ध्यान नहीं देते थे दीदी। एक बेटा हुआ नहीं रहा। फिर मेरे हस्बैंड इलाज नहीं से करवा दे, शर्म से मैं अपने मायके वालों को बताती नहीं थी कि हमको इलाज कराने नहीं ले जाते। मैं बोलती नहीं थी, शर्म लगता था। अभी गिराता तो अकेली चली जाती थी खाने। लेकिन उस समय वो भी नहीं, क्या बच्चा बच्चा करती है, देखो तो कितना बच्चा को झाड़ी में फेंक देता है। आज उनको बहुत दर्द होता है कि मेरा बच्चा नहीं है, और हमको कुछ नहीं लगता है। मेरे घर में मेरी देवरानी आई, उसके एक बच्चा हुआ, मेरी सास एक्सपायर कर गई। तो मेरे घर में हम ही बड़े थे, उसका तीनों बच्चा को इतना पाली पोसी, खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, सब कुछ मेरा रहता था। तो इतना किए ना, हमको अखरा भी नहीं कि मेरा बच्चा नहीं है ऐसा। हम भी नहीं उतना ही किए। गोद लेने वाला नहीं, गोद नहीं लेंगे हम। इतना सारा बच्चा है, इतना है, क्या दौलत खाने के लिए बच्चा को गोद में क्यों बच्चा ले। और अब तो इतना चीज में व्यस्त हो गए हैं। तो उसके बाद फिर मेरा कोई ये नहीं हुआ मेरा इशू। फिर हम दोनों रह गए फिर साथ में, जब तक उसका बिहेव थोड़ा सा चेंज हो गया तो हम अलग हो गए। बिजनेस वगैरह एक ही साथ है, लेकिन हम अलग हो गए, अपना खाना अलग हो गए। तो हम कुछ संस्कार वगैरह हम करवाते हैं दीदी, हम भी। हमारे यहाँ उतने लोग नहीं करवाते हैं, लेकिन हम संस्कार करवाते हैं, जा करके जहाँ होना होता है। सवेरे उठ करके, यदि ठंडे के दिन में भी 8-9 कितना जल्दी बज जाता है, एकदम सवेरे मॉर्निंग में उठते हैं और काम करके नाश्ता खाना रेडी करके चले जाते हैं करवाने के लिए। तो इस समय हम किया करते थे। उसके बाद हम गायत्री परिवार से तो हम जुड़े हैं 91 में, लेकिन हम उस समय उतना सक्रिय नहीं हुए थे। इन लगभग 15, और उसके बाद 15 साल, लगभग नहीं 15 साल नहीं हुआ, 20 साल हो गया। 20 साल पहले लगभग एक युवक आए थे यहाँ, और रांची में रहते थे शक्तिपीठ में। यहाँ आकर के हवन करवाने लगे। और उसके पहले हम गांव में भी हवन यज्ञ करवाया करते थे सामूहिक में। तो ये सब करते थे, थोड़ा सत्संग करते थे गायत्री परिवार का। लेकिन वो आए तो यज्ञ करना हमको बहुत अच्छी तरह सिखा दिए। और उसी समय हम पढ़ लिए वसीयत विरासत, गायत्री महाविज्ञान, मतलब सुनसान के सहचर, ये सब पुस्तक हम अपने आप पढ़ा करते थे। 1 वर्षीय साधना हम गायत्री महाविज्ञान पढ़ करके ही एक बार किए थे। और नवरात्र वगैरह तो हम 2004-5 से ही कर रहे हैं, तब से मेरा छूटा नहीं है, कोई कारण है तभी छूटता है। तो इस तरह हम किया करते हैं।
तब से कर रहे हैं। और साधना तो मेरा भी चलता है दीदी, नवरात्र वगैरह करते हैं। योगा तो हम 4-5 से ही कर रहे हैं। और हम भी अभी भी 60+ के हो गए, लेकिन मेरा शरीर पूरा स्वस्थ है दीदी। बस थायराइड का हल्का सा पकड़ा है, लेकिन उतना नहीं रहता। हम नवरात्र वगैरह कुछ करते तो दवा कभी लेते ही नहीं। कहता है कि नवरात्र दवा नहीं लेने से एक दिन बढ़ जाता है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा खान पान भी संयमी हम लोगों का, हम दोनों हस्बैंड वाइफ का। मेरे हस्बैंड को भी स्वस्थ है, पैर थोड़ा सा है कटा हुआ, लेकिन हस्बैंड मेरे स्वस्थ हैं बहुत। तो अच्छा है। थोड़ा डायबिटीज है, लेकिन वो भी नहीं के बराबर रहता है। मतलब हम दोनों एज के अनुसार हम लोग ठीक हैं दीदी। और फिर हम दोनों बस वही काम किया करते हैं। और देखिए, अमन भैया के क्लास से जुड़ गए हैं, तो हमें योगा वगैरह, मेरा बीच में रेगुलर नहीं चलता था योगा। शाम को किए, कभी सुबह कर लिए, शाम को सब्जी बना रहे हैं उसी पे कूद फान लिए, थोड़ा सा कुछ कर लिए, ऐसे ऐसे करके किया करते थे। टाइम नहीं मिलता, स्वाध्याय वगैरह में जुड़े रहते थे, फिर घर का काम भी करना है तो कर लेते। लेकिन अमन भैया क्लास से जब से जुड़े हैं, तब से उपासना भी बहुत अच्छी तरह हो जाती है, और यज्ञ भी हो रहा है प्रतिदिन। और योगा तो हम कर ही लेते हैं, क्योंकि उसमें आधे घंटे का समय निश्चित रहता है, फिक्स रहता है उसमें सारा। ऐसे तो हम बहुत कर लेते हैं, लेकिन वो सब जो साथ में करने से ना बहुत अच्छा लगता है बॉडी को। भाव जो ये प्राण प्राण ये सब जो करवाया जाता है ना, उसमें बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, बोलना भी और कर ले रहे हैं। तब से हम यही कर रहे हैं दीदी, और यही करते रहे। और गुरुदेव जी से यही मांगते हैं कि गुरुदेव जब तक सांस चले तब तक मैं गुरु कार्य कुछ ना कुछ करते रहें। और पुस्तक तो मैं बहुत सारे ले आई हूँ। ये उपनिषद वेद वगैरह, तो उपनिषद मेरे पास 4-5 उपनिषद हो गया, प्रज्ञ उपनिषद वगैरह भी है, 4 उपनिषद हो गया। जहाँ जाते हैं वहाँ उपनिषद वगैरह लेके आते हैं दीदी। तो इस तरह हमारा जीवन बस यही चल रहा है। और क्या बताएंगे दीदी, और सब कुछ अच्छा ही है। मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, दिन भर व्यस्त रहते हैं कहाँ दीदी। और रहते मेरे हैं दीदी? हस्बैंड मना नहीं करते, जब के लिए मना नहीं करते कभी दीदी। हम जब कर लेते हैं, हम सुबह उठ के कर लेते हैं ना पहले हम सवेरे कर कर के तैयार हो जाते हैं, कभी मना नहीं करते। पहले थोड़ा सा करते थे, लेकिन अब नहीं होता। देखते हैं कि ये तो करेगी ही, तो अब नहीं बोलते हैं उतना। करेगी, तो वही बहुत वही अच्छी तरह से अंदर की करते हैं। जुनून है कि ये रोकने से भी रुकने वाली नहीं है, नारी वही नहीं, रुकने सुनती है। वाले नहीं है। अभी हम जा रहे थे ना वहां पर शांति कुंज, बैरागी दीदी इतना बोलते थे, रोज कुछ ना कुछ बोला करते थे। बोले इस बार तो बोलिए, चाहे कुछ कीजिए, हमको तो जाना ही है। जब समझ गए कि ये औरत रुकेगी नहीं, तो फिर कुछ नहीं बोले फिर। बहुत सुंदर। आप जी कहाँ दीदी, सब रहती हैं गुरुदेव दीदी? की कृपा है दीदी। मैं झारखंड में हूँ, धनबाद कहाँ? जिले, गोमो में। गोमो से 4 किलोमीटर हम्म, दूर है मेरा गांव दीदी। जी, अब मेरा मायका बिल्कुल। धन में यहाँ था, बिहार था मेरा मायका, लेकिन सब लोग इधर उधर बस गए हैं। कोई मुंबई में, कोई रांची में, कोई कहाँ है, इस तरह रह रहे हैं। तो कोई बंगलोर में भी है, छोटी भाभी लोग। तो हम सब मस्त हैं। हमारे फैमिली में भी सारे पढ़े लिखे लोग थे, सभी शिक्षित थे, शुरू से ही शिक्षित थे परिवार मेरा। तो जी दीदी, यही मेरी कहानी है बस। जय गुरुदेव, सभी को बहुत 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 प्रणाम सुंदर, दीदी। प्रणाम, इसका धन्यवाद। मुझे नजारा है। आज जितने भी बहनों ने अपने बारे में बताया, साधना, उपासना, आराधना, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो और चुका अपने को है। तो बहुत तो बात ली किरण, दीदी, आराधना में, उपासना साधना में तो मैं अपने आपको बहुत साधी हूँ दीदी, बहुत साधी हूँ। बहुत कुछ होते हुए भी, परिस्थितियां विपरीत होते हुए भी, मैं अपने आप को संयमी तो बहुत बना ली हूँ दीदी। जहाँ हमें बहुत परिस्थिति ऐसा करवाया, हमें परिस्थिति ऐसा हुआ कि हमें क्रोध बहुत आने लगा, गुस्सा आने लगा बात बात पर। लेकिन मैं अपने आप को अपना 90%, 80, 85% में अपने गुस्सा को त्याग दी दीदी। मेरे अंदर बहुत बदलाव आ गया ये है, सब बहुत करवा बदलाव। लेते हैं, देखते हैं कि अंदर जी किसकी दीदी। क्या शक्ति है, किससे क्या जी करवाना है, किससे क्या जी। निकालना है। वो सब देखते हैं, सब करते हैं, वही करते बस हैं। बहुत दिन भर इसी सुंदर। में व्यस्त रहते हैं हर समय। कई दीदियां बोलती हुई कि आप तो कैसे जुड़ पाते हैं इतना, सो पता नहीं। मेरे पास कोई ये नहीं है, लेबिलिटी नहीं है, कोई ये नहीं है। हम अपना हाँ, करके, बस मेरे हस्बैंड जीवन का दुकान में रहते उद्देश्य हैं, यही है। हम अपना घर में रहते हैं। चलो अकेले हैं तो मस्त हैं, व्यस्त हैं, और क्या हो गया। ठीक है दीदी, बिल्कुल धन्यवाद बिल्कुल। सभी को। किरण दीदी का धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत किशोरी दी धन्यवाद। अपना किरण परिचय दीदी नहीं दिए। प्रणाम। मैं, हाँ मेरा अब समय खत्म हो गया, अभी कल कल पहले ही है, दे दूंगी। हम 2 लोग दिन कल हो भी गए। रख रहे हैं, हाँ कंटिन्यू रहेगा। हाँ, सभी कल को, से जब रख तक लेंगे। सब नहीं बोल लेंगे जब पहले तक एंकर कंटिन्यू को ही रहेगा। अपना परिचय देना चाहिए था ना। हाँ। सभी को देना है। हाँ, कल शुरुआत में ही फिर भी कर जाना लूंगी, था, कोई बात सोमवार था ना, लेकिन आज नहीं गए। हम सोचे इस कारण नहीं जाएंगे, आज सोमवार है, बंगल में मंदिर है, भजन हो रहा है, शंकर भगवान का मंदिर है, लेकिन आज नहीं। चले नहीं गए। जाइए आप जा सकते हैं आप। चलिए, कोई नहीं। चलिए दीदी, ठीक शांति है पाठ। किरण दीदी, आदेश करें। हाँ, क्या करना है जी दीदी, सभी को बताइए, शांति प्रणाम। पाठ समय हो लेंगे। और सभी का धन्यवाद। कविता दीदी, किरण गुप्ता दीदी, विभा दीदी, जैन दीदी, हेमलता दीदी, तुषारिका और प्रेमलता दीदी, आप सबने बहुत अच्छा अपने अपने बारे में बताया, और आप सबका मार्गदर्शन हमें मिलेगा और लाभ भी मिलेगा।
तो कल हम जब तक सबका नहीं हो जाएगा जब तक हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। और नारी जी कौन है? दीदी, ये लाइन मैं इसका सुनी थी हृदय कल नारी भी। है, शरीर से नारी का कोई जी मतलब नहीं है। ठीक है, सभी जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं सभी लोग हमको हम परिचय लेंगे। ठीक है, तो जब तक जितने दिन भी लगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है दीदी, प्रणाम बहुत बहुत दीदी, एक बात धन्यवाद। पूछनी है, बीच में टोक दिए दीदी। बोलिए। बोलिए। जयंती दी का क्लास का नंबर चाहिए। कौन सा ग्रुप में हम एक दिन जुड़े थे, नहीं हुआ। 2:30 बजे हमारा ही ग्रुप है, मैं ही लिंक डालती हूँ। और 2:30 बजे? सेम लिंक अच्छा, है, 2 बजे सेम निकलेंगे। लिंक ठीक है, है दीदी, चलिए 2:30 सेम बजे ठीक लिंक है, 2:30 से 3:15। 2:30 सेम से नहीं लिंक है। नहीं नहीं नहीं, सेम लिंक नहीं है। संस्कृत व्याकरण का आप लोगों ने अलग ग्रुप बना दिया ना। नहीं, ग्रुप अलग पंचकोश बनाया है ग्रुप लेकिन अलग है, वो लिंक सेम है। लिंक सेम है। हाँ, लिंक ग्रुप सेम अलग है, है, उसमें लिंक। आप होमवर्क देती है ना, इसलिए हम लोग अलग हाँ कर हाँ दिए। हाँ उसमें होमवर्क हाँ रहता है, पढ़ने का हाँ, नहीं नहीं, हमें लगा सब्जेक्ट कि वो रहता है। पंचकोश स्वाध्याय सोच रही होंगी। नहीं नहीं, हम यही जी नहीं। दीदी, ऑफिशियल एक्चुअली वाला। हम 2 बजे जुड़े थे इसलिए। ठीक है हाँ। दीदी, 2:30 बजे प्रणाम। नमस्ते। कल रेशम नमस्ते। दीदी अब तैयार रहेगा। रेशम दीदी आज तैयार थी लेकिन कल से ले लेंगे। ठीक है, मीना शर्मा दीदी भी हैं, शशि गुप्ता दीदी, बहुत सारे सब लोग हैं, विदिशा गुप्ता, सब लोग, सबका परिचय हमारे चाहिए। साथ 30 बहनें 32 आती है रह दीदी, कभी लेती है। कभी 30-30 बहनें रहती हैं इसमें। हाँ, सभी सबका को हाँ, कहो परिचय 30 बहन। चाहिए। 32 रह लेती जी है। हाँ, चलिए, चलिए शांति पाठ सभी ले को लीजिए बहुत किशोरी बहुत दीदी। धन्यवाद। शांति पाठ की तरफ बढ़ते हैं। बहुत बहुत आभार गुरुदेव का, हम सबको एक परिवार के एक सूत्र में बांध दिया है ना। हम लोग दूर दूर से बैठे, सब एक दूसरे को जान समझ पा रहे हैं। इस विज्ञान को भी धन्यवाद और गुरुदेव को भी धन्यवाद। आइए शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। प्रणाम सभी को, धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, हम सभी आप को सभी को बहुत धन्यवाद। बहुत प्रणाम। अजय जय कमला गुरुदेव। दीदी को भी बहुत बहुत नमन। प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी, सभी दीदी को प्रणाम।